11 साल की सना को प्यार से सब बुलबुल कहते हैं। आज उसके हाथ में उसकी पसंदीदा इंग्लिश की किताब की जगह दुकान के हिसाब की कॉपी है। ऐसा कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण हुआ है। सना उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर की रहने वाली हैं। 2 साल पहले वे तीसरी क्लास में थी और अपने मोहल्ले के ही एक निजी स्कूल में पढ़ती थी। उस वक्त उसकी उम्र 9 साल थी। फाइनल पेपर हो चुके थे, रिजल्ट का इंतजार था और नई क्लास में जाने की बेहद खुशी थी। पेपर होने के बाद कुछ दिन की छुट्टी हुई थी। मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। बहुत सारे दोस्त भी थे। हम खेलते थे, बातें करते थे और बहुत मजा आता था। मुझे इंग्लिश का पीरियड सबसे ज्यादा पसंद था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ वो ये सब बोल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उस मुस्कान के पीछे वो अपने दर्द को छुपा रही है। पढ़ाई छूट जाने का दुख, छोटी सी उम्र में घर की जिम्मेदारियों का दुख। अपनी बदल चुकी जिंदगी पर सना बात करते हुए कहती है कि 2 साल पहले जब अचानक से लॉकडाउन हुआ तो पापा का काम बंद हो गया था। घर में परेशानी होने लगी। कुछ दिन मैं चौथी क्लास में आने वाली थी, लेकिन हमारे पास फीस जमा करने के पैसे नहीं थे। एक दिन मैंने अपने गुल्लक को तोड़ दिया और उसके अंदर से 130 रुपए निकले। उन पैसों से मैंने घर में ही एक छोटी सी दुकान शुरू की, मोमोज की दुकान। हमारे घर से कुछ दूर ही बेचने के लिए तैयार मोमोज मिल जाते हैं। लॉकडाउन में मोमोज खरीद कर लाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अपनी साइकिल से जाकर मैं ले आती थी। पहले दिन मोमोज बेचकर मैंने 350 रुपए कमाए थे। ऐसे ही काम शुरू किया। कुछ दिन गुजरे, फिर सब्जी और फल भी बेचने लगी। लॉकडाउन के दौरान हमने ऐसे ही गुजारा किया। फिर घर के पास एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर काम को बढ़ाने की कोशिश की। कुछ दिन अच्छे गुजरे, फिर उसमें मुझे नुकसान होने लगा। तबीयत भी ठीक नहीं थी। दुकान का शटर खोलने और बंद करने से मेरे पेट में दर्द हो जाता था। अब मैंने फिर से दुकान शुरू की है। काम सही चलेगा तो घर में आसानी रहेगी। 13 साल के गुड्डू की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। गुड्डू 5वीं क्लास में था। पिता बीमार रहते हैं, इसलिए परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। 2 साल पहले अचानक से हुए लॉकडाउन ने तो गुड्डू के परिवार की परेशानियां और भी बढ़ा दी। घर में खाने की भी किल्लत होने लगी। लॉकडाउन के कारण स्कूल भी बंद हो गया और कुछ समय बाद जब ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई तो गुड्डू के परिवार के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। घर की परेशानियों ने उसे छोटी सी उम्र में ही पढ़ाई को पीछे छोड़ पैसे कमाने पर मजबूर कर दिया। वो काम की जुस्तजू में निकल पड़ा। उसे जैसे तैसे एक दवाई की दुकान में काम मिला। महीना भर काम करने के बाद उसे 2500 रुपए मिले, लेकिन ये कमाई का जरिया भी ज्यादा वक्त के लिए नहीं था। सरकार बाल श्रम पर कड़ी कार्रवाई कर रही है और गुड्डू की उम्र कम थी। कम उम्र में काम न मिलने की बात करते हुए वो कहता है कि बड़ी मुश्किल से दवाई की दुकान पर काम करने का मौका मिला था और अब वो भी नहीं रहा। एक सरकारी अधिकारी ने देखकर मुझे बहुत डांटा और घर भेज दिया। उन्होंने मेरी दुकान के मालिक को भी फटकार लगाई और बोले कि अगर आगे से किसी भी बच्चे को काम पर रखा तो चालान काट देंगे। मेरे पापा फर्नीचर पर पॉलिश का काम करते हैं। इतनी कमाई नहीं हो पाती है कि सारे खर्चे पूरे हो सकें। मैं काम इसलिए करना चाहता हूँ ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, लेकिन सरकारी अधिकारी को सिर्फ मेरी उम्र कम नजर आती है, मेरी परेशानी को वो नहीं देख पाते हैं। कोरोना महामारी ने देश के बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। ये सिर्फ सना या गुड्डू की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको पिछले 2 साल में पैसों की तंगी के कारण अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें फिर से स्कूल जाने का मौका मिला, लेकिन उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही है। 8वीं क्लास में पढ़ने वाले अयान ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की। लॉकडाउन लगने से पहले अयान शहर के ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। इन 2 सालों में आर्थिक तंगी ने अयान के माता पिता को उसका दाखिला सरकारी स्कूल में कराने पर मजबूर कर दिया। इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में जाने के कारण उसको परेशानी होती है। क्लास में पढ़ाए गए कई चीजें ऐसी होती हैं जो उसको समझ नहीं आती हैं। अयान की मम्मी उसकी पढ़ाई को लेकर बात करते हुए कहती हैं कि अब वे पहले की तरह पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता है। हम मजबूर हैं, प्राइवेट स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। लॉकडाउन की शुरुआत में स्कूल ने 6 महीने की फीस एडवांस में ले ली थी। पढ़ाई शुरू भी हो गई, लेकिन ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही थी। बहुत सी चीजें बच्चे की समझ में नहीं आ पा रही थी। हालात पहले जैसे नहीं थे। इसके पापा का काम ठप हो गया था। ट्यूशन लगाना भी मुश्किल था, इसलिए फिर अयान की पढ़ाई बंद करनी पड़ी। हम इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं जो खुद से बच्चों को पढ़ा पाएं। छोटे बच्चों को तो मैं फिर भी थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल के दौरान प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2021 में प्रकाशित हुए एसीआर के मुताबिक 2018 में सरकारी स्कूल में नामांकन दर 64.3% था।
लेकिन 2021 तक आते आते ये आंकड़ा 70.3% हो गया। देश भर के राज्यों में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकन दर में भारी उछाल आया है। यूपी के सरकारी स्कूलों में 6 से 14 साल के बच्चों में 13.2% की वृद्धि देखी गई है। यूपी में 2018 में सरकारी स्कूलों में नामांकन का आंकड़ा 43.1% था, जो 2021 में बढ़कर 56.3% हो गया है। सहारनपुर के रहने वाले सरफराज आलम, जो एसआरजी में शिक्षक हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की। अक्टूबर 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेट रिसोर्स ग्रुप का एक गठन बनाया था। इसके लिए प्रदेश के 73 जनपदों में 187 शिक्षकों को स्टेट रिसोर्स ग्रुप के सदस्यों के रूप में चयनित किया गया था। एसआरजी की प्रमुख जिम्मेदारी प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक बदलाव को संभव बनाना है। सहारनपुर जनपद में सरफराज आलम को एसआरजी के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कहना है कि कोविड के दौरान सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले बेहतर काम हुआ है। सरकारी स्कूलों में अब सभी काम ऑनलाइन हो गए हैं, जिससे काम में आसानी हुई है। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस और मोहल्ला क्लासेस भी शुरू की गईं। लगातार शिक्षण कार्य की ऑनलाइन देखरेख हो रही थी। वित्तीय संकट और छोटे प्राइवेट स्कूलों के बंद हो जाने के कारण सरकारी स्कूलों में नामांकन दर्ज में तेजी से बढ़ोतरी हुई। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो ऐसी संख्या बढ़ी है जो कोरोना के कारण पिछड़ गए हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए समृद्ध और निपुण भारत जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। इसका लक्ष्य पिछले 2 सालों में आए लर्निंग गैप को भरना है। कोरोना महामारी से विश्व स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इसके बाद सबसे बड़ा आघात शिक्षा व्यवस्था को हुआ है। चीन के बाद भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है। पिछले 2 सालों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से पिछड़ी हुई है। ऐसे में भारत के लिए ये नुकसान बहुत बड़ा है। कोरोना महामारी के कारण अचानक से सभी स्कूल बंद हो जाने से लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं। हालांकि शिक्षण कार्य को ऑनलाइन शुरू किया गया, लेकिन फिर भी ये उपाय पूरी तरह से कारगर नहीं साबित हुआ। यूनेस्को द्वारा एक सर्वे में पता चला है कि देश में 15 से 13 उम्र के छात्रों को 67% माता पिता और 14 से 18 उम्र के छात्रों के 71% माता पिता का कहना है कि बच्चों में प्रगति स्कूल के मुकाबले में बहुत कम हो गई है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान छोटे बच्चों का हुआ है, जिन्होंने पढ़ाई की तरफ पहला कदम ही उठाया है या अभी दाखिला होने वाला था। ऐसी ही एक बच्ची है सुमैया, जिसके स्कूल जीवन की अभी शुरुआत ही हुई थी। सुमैया ने घर के पास एक स्कूल में जाना शुरू किया था और वो यूकेजी क्लास में थी। उसके पिता अपेंडिक्स के मरीज थे और लॉकडाउन में इलाज न मिलने के कारण उसने छोटी ही उम्र में अपने पिता को खो दिया। अब परिवार में एक छोटी बहन और मम्मी है। सुमैया की मम्मी ने बताया कि पिछले कई महीनों से उसकी स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाई है, इसलिए अब वो स्कूल नहीं जा पा रही है। जब घर का खर्च ही मुश्किल रहता है तो फीस की जमा करने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। इस मासूम ने अभी सही तरीके से पढ़ना शुरू भी नहीं किया था। 11 साल के अली को मोबाइल और फीस के लिए पैसे न होने के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अली के पिता एक मैकेनिक हैं। लॉकडाउन के कारण नौकरी भी छूट गई। अली के परिवार में माता पिता के अलावा 2 बहनें और एक छोटा भाई है। कम आमदनी के कारण कोरोना महामारी से पहले अली और उसकी बड़ी बहन सबा ही स्कूल जाते थे। दोनों बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते थे। महामारी के दौरान नौकरी छूट जाने से परिवार को वित्तीय संकट ने घेर लिया। चाहकर भी पिता दोनों बच्चों को आगे पढ़ाने में असमर्थ थे। मजबूर होकर माता पिता ने सरकारी स्कूल का रुख किया, लेकिन वहां आकर भी दोराहे का सामना करना पड़ा। महामारी के कारण सभी स्कूलों ने शिक्षण कार्य ऑनलाइन शुरू कर दिया। घर में सिर्फ एक ही मोबाइल फोन था, जो कुछ महीने पहले ही खरीदा था। अब सिर्फ सबा का दाखिला शहर के इंटर कॉलेज में कराया गया। उस समय सबा 6ठी क्लास में थी। स्कूल में ऑनलाइन क्लास में इतना काम मिलता था कि पढ़ाई के लिए सिर्फ वही स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर पाती थी। दूसरा स्मार्टफोन ना खरीद पाने के कारण अली को 2 साल तक पढ़ाई से दूर रहना पड़ा। स्कूल खुलने के बाद अली ने पिछले कुछ समय से स्कूल जाना शुरू तो किया है, लेकिन अली की जिंदगी में एक ब्रेक तो आ ही गया।